नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। संपूर्ण हिमाचल में वक्त तो चला है दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक के हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री की 30 नई एम्बुलेंस को हरी झंडी। लंपी वायरस के बढ़ते मामले चिंता का विषय। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर कसा तंज, कहा भारत पूरी तरह से मजबूत, टूट रही है कांग्रेस, इन्हें कांग्रेस जोड़ो यात्रा की है जरूरत। एचपी में आजादी का अमृत महोत्सव, सीएम जयराम ठाकुर ने की शिरकत। बोले स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय नायकों का महत्वपूर्ण योगदान, इतिहास में नहीं मिली जनजातीय क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानियों को जगह। नादौन में युवा कांग्रेस का सम्मेलन, सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले गारंटी को घोषणा पत्र में किया शामिल, 5 लाख युवाओं को देंगे रोजगार। और शिमला स्मार्ट सिटी के काम जितवाएंगे शिमला शहरी सीट, सुरेश कश्यप बोले विकास को वोट करेगी जनता। पीएम मोदी सहित बीजेपी के बड़े नेताओं के कई हैं दौरे, प्रदेश में आएगी भाजपा की सरकार। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के ओकओवर से प्रदेश के विभिन्न भागों के लिए 30 नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के दूर दराज और कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में लोगों के घर द्वार के निकट बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है ताकि मरीजों को अत्याधुनिक सुविधाएं मिल सके। हमारी सरकार की ये शीर्ष प्राथमिकता रही है कि स्वास्थ्य की सुविधाओं को और बेहतर किया जाए, और उस दृष्टि से चाहे वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कहें तो उसमें भी हमने काफ़ी हद तक इन 5 वर्ष के कार्यकाल में बहुत बेहतरीन काम किया है। और उसके साथ साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जिसकी आवश्यकता हम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं देने के लिए हम महसूस करते हैं, और जो योजना 2010 में दिसंबर में शुरू हुई थी 108 की, तो वो सुविधा ठीक प्रकार से चले, ये एक आज की आवश्यकता महसूस हो रही थी। क्योंकि जो गाड़ियां ली गई थी वो काफ़ी लंबे समय से ली गई थी, काफ़ी चलते चलते ख़राब भी हो रही थी। तो इसलिए मुझे इस बात की खुशी है कि आज हमने 30 नई एम्बुलेंसेस जो है यहाँ से रवाना की हैं। प्रदेश में लगातार लंपी वायरस के मामलों को बढ़ता देख सीएम जयराम ठाकुर ने चिंता व्यक्त की है। बढ़ते मामलों को देख मुख्यमंत्री ने पशुपालन विभाग को उचित निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि मामले में पशु विभाग को उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं और बहुत से पशुओं का उपचार भी किया गया है। पशुओं को वैक्सीन लगाई जा रही है, जो पशु संक्रमित हो गए हैं उनके इलाज के लिए जो हो सकता है वो किया जा रहा है। इसके सिलसिले में अभी हमारी बहुत विस्तार से बातचीत कैबिनेट की बैठक में भी हुई है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस वायरस की चपेट में बहुत बड़ी संख्या में हमारे पशुधन आया है और बहुत की मृत्यु भी हुई, लेकिन बहुत का उपचार भी हुआ है। और जो भी इसमें जो आवश्यक कार्रवाई करने की दृष्टि से एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को दे दी गई है, और इसमें वैक्सीन लगाने के लिए भी प्रावधान, उसको भी हमने कहा कि उसको युद्ध स्तर पर शुरू किया जाए, जिसमें क्योंकि 5 किलोमीटर के रेडियस में जब इस तरह के वायरस आ जाता है तो संभावना इसकी फैलने की बढ़ती है। तो ऐसे में कहा गया कि उस एरिया में हम कोशिश करें कि हम समय पर वहाँ पर वैक्सीन उपलब्ध कराएं, वैक्सीन लगाएं। एक तरफ जहां बीजेपी ने हर घर तिरंगा यात्रा शुरू की थी, तो वहीं कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। कांग्रेस की इसी यात्रा पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तंज कसा है। सीएम जयराम ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा कि भारत मजबूती से और मजबूत नेतृत्व के साथ जुड़ा है। बेहतर होगा ये लोग कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकाले, क्योंकि कांग्रेस पूरे देश में बिखर गई है। मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है। पहले तो उसमें यही मुझे लगता है कि भारत जोड़ो से तो बेहतर ये होगा कि कांग्रेस जोड़ो, इस यात्रा को यही नाम देना चाहिए। कांग्रेस बिखर गई है पूरे देश भर में, और ये स्थिति जो हम कांग्रेस पार्टी की आज देख रहे हैं कि शायद कांग्रेस के इतिहास में ये सबसे खराब दौर चल रहा है। तो ये जोड़ने की बातें भारत की जो कही जा रही हैं, तो इससे बेहतर है कि वो कांग्रेस को जोड़ने का ही काम करें।
भारत जुड़ा हुआ है, मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है, मजबूत नेतृत्व के साथ जुड़ा हुआ है। लगातार भारत आगे बढ़ रहा है और भारत को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ खड़े होकर के उनको ताकत देनी है, उनको मजबूती देनी है, उस काम के लिए हम कर रहे हैं। देश भर में आज़ादी का महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी के चलते प्रदेश में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के जनजातीय अध्ययन केंद्र की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान जनजातीय क्षेत्र से जुड़े स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इतिहास में ऐसे कई स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं जिनका नाम कभी इतिहास में दर्ज नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम आसान रास्तों पर ही चले हैं, मुश्किल रास्तों पर चलने की किसी ने जहमत नहीं उठाई। वक्त की एक परिस्थिति थी, देश की आज़ादी के लिए लोग अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे, यहाँ तक कि बलिदान दिए, लेकिन ये भाव नहीं था कि हमारा कहीं जिक्र होना चाहिए, रिकॉर्ड पे दर्ज होना चाहिए कि देश की आवश्यकता थी, देश आज़ाद होना चाहिए, स्वाधीनता चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, ये एक लक्ष्य था। और उन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी देने के बाद उस लक्ष्य को हासिल किया। और ख़ास तौर से जो ऐसे लोग थे जो लोगों से मिलते भी कम थे, यानी कि भीड़ में कम होते थे, लेकिन उसके बावजूद दूर दराज के इलाके में, ट्राइबल के इलाके में भी अपना योगदान स्वतंत्रता के लिए दे रहे थे। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव के पूरे देश भर में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला बनाई है, उसमें इसको भी जोड़ा है कि जो हमारे ट्राइबल के इलाके में भी स्वतंत्रता के उस आंदोलन में जो योगदान देने वाले लोग थे, जिनके बारे में देश दुनिया को बहुत कम जानकारी है, वो जानकारी कैसे और ज़्यादा बेहतर ढंग से हम निकाल सकें ताकि हम उनको भी स्मरण कर सकें, उनको योगदान को भी हम स्मरण कर सकें जिन्होंने उस हालात में भी देश की आज़ादी के लिए काम किया है। तो उस दृष्टि से ये कार्यक्रम है और मुझे इस बात की खुशी है कि ट्राइबल के बहुत सारे जो लोग उसमें अपना योगदान दिए हैं, उनमें से बहुत सारा जिक्र जो आज की प्रदर्शनी के माध्यम से हम देख सकते हैं कि उसमें उन लोगों ने किस प्रकार से योगदान दिया है और इसको और संकलित करने की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश में भी उस दृष्टि से हम प्रयत्न करेंगे कि इस तरह का इतिहास जहाँ जहाँ से हमको हासिल होता है उसको संकलित करके उसको इतिहास में कैसे आने वाले समय में रिकॉर्ड पे लाया जाए। प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू आज नादौन पहुंचे। नादौन पहुंचने पर कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। सुक्खू ने नादौन में युवा कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया। इस मौके पर युवाओं ने विधायक सुक्खू का इंद्रपाल चौक पर फूल मालाओं और नारों के साथ जोरदार स्वागत किया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता रैली के शक्ल में पूरे नादौन शहर से स्थानीय बाजार से होकर विधायक सुक्खू को गीता भवन ले गए, जहां युवा कांग्रेस ने जोरदार सभा की। इस मौके पर युवाओं का कांग्रेस पार्टी और सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रति जोरदार जोश देखने को मिला। युवाओं को संबोधित करते हुए सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। यह गारंटी को चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। सभी सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरा जाएगा और इसके साथ ही स्टार्टअप के लिए 680 करोड़ रुपए भी पूरे प्रदेश में दिए जाएंगे। इससे युवा अपना स्वरोजगार शुरू कर पाएंगे। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर राजधानी में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड के चौथे सिटी एडवाइजर फोरम में भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता नगर विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने की। बैठक में शिमला शहर के लिए स्मार्ट सिटी परियोजनाओं पर विस्तृत प्रस्तुति दी गई। सुरेश कश्यप ने कहा कि शिमला के लिए तैयार किए गए स्मार्ट सिटी कार्यक्रम के तहत अच्छी प्रगति हुई है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ने शिमला शहर की तकदीर बदल दी। भाजपा के चुनाव की तैयारियों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कश्यप ने कहा कि चुनाव समिति की बैठक के अलावा अन्य बैठकों का दौर जारी है। जल्द ही टिकट आवंटन पर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल युवा मोर्चा के मंडी में होने वाले कार्यक्रम में आ रहे हैं। इसके अलावा स्मृति ईरानी भी प्रदेश के दौरे पर आ रही हैं। अनुराग ठाकुर लगातार प्रदेश के दौरे पर हैं। आने वाले समय में भाजपा प्रदेश में रिपीट करेगी। देखिए, कांग्रेस के नेताओं की तो मैं जानकारी नहीं दे सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अवश्य बहुत जल्दी माननीय प्रधानमंत्री जी युवा मोर्चा की रैली को संबोधित करने के लिए, जो पहले हमीरपुर में थी, अभी इसको मंडी में प्रस्तावित किया गया है। और
सितंबर माह में 30 हमारा थर्ड सप्ताह मतलब 20 और 30 के बीच 20 और 25 के बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी का युवा मोर्चा की रैली में आने का कार्यक्रम है। इसके अलावा हमारा एम्स की बिल्डिंग भी लगभग तैयार है, उसका इनॉग्रेशन का, और इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का चंबा आने का भी कार्यक्रम है। बाकी बहुत जल्दी हमारे अन्य जो केंद्रीय नेता हैं उसमें चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका भी प्रवास का कार्यक्रम बहुत जल्दी बनने वाला है। आज ही माननीय BL संतोष जी जो हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं वो 2 संसदीय क्षेत्रों की बैठकें आज ले रहे हैं, जिसमें कि कांगड़ा और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बैठक आज है और अगले कल मंडी और शिमला संसदीय क्षेत्र की बैठक है। इसके अलावा 18 तारीख को माननीय स्मृति ईरानी जी जो वो भी प्रदेश के दौरे पे हैं। अनुराग ठाकुर जी लगातार जो है हमारा जो हिमाचल प्रदेश की स्थापना के 75 वर्ष का कार्यक्रम है उसके तहत जो है विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। विभिन्न कार्यक्रम में जो है उनका आगमन हो रहा है। बाकी अन्य केंद्रीय नेता चाहे माननीय अमित शाह जी हैं या श्री राजनाथ सिंह जी, जैसे राजनाथ सिंह जी का भी 25 सितंबर का कार्यक्रम जो है अभी प्रस्तावित है और उसमें जो पूर्व सैनिकों का एक बड़ा कार्यक्रम उसमें आने की भी उनकी संभावना है। और इसी प्रकार से किरण रिजिजू जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं उनका भी प्रदेश आने का कार्यक्रम बहुत जल्दी बन रहा है, वो भी शायद 25 सितंबर का तय है। तो ऐसे अनेक कार्यक्रम जो है आज केंद्र के नेतृत्व के हिमाचल प्रदेश के बन रहे हैं और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है आने वाले दिनों में प्रदेश का दौरा करेगा। आगामी विधानसभा चुनावों के लिए एक तरफ जहां कांग्रेस और बीजेपी ने तैयारियां पूरी कर ली हैं तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी कमर कस ली है। जनता को लुभाने के लिए जहां आप नेता लोगों के बीच गए, वहीं अब आम आदमी पार्टी ने हिमाचल के लिए 5वीं गारंटी देने की घोषणा की है। इन 5 गारंटियों में 4 गारंटी शिक्षा, स्वास्थ्य, शहीद सम्मान निधि और महिलाओं के सशक्तिकरण की गारंटी की घोषणा हो चुकी है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी से 5वीं गारंटी का ऐलान 9 सितंबर को मुख्यमंत्री भगवंत मान और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया करेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता पंकज पंडित ने कहा कि हिमाचल में सरकार बनने पर सबसे पहले सभी गारंटियों को पूरा किया जाएगा। पंकज पंडित ने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को गारंटी दी थी और सरकार बनने के बाद सभी गारंटियों को पूरा किया गया। अब तक हिमाचल प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों में हम लोग 4 गारंटियां दे चुके हैं, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, उसके बाद हमारी शहीद सम्मान राशि और महिलाओं पर हम लोग जो है अपनी गारंटी जारी कर चुके हैं। अब हम लोग अपनी 5वीं गारंटी 9 तारीख को मंडी में जारी करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे बीच में ये गारंटी देने के लिए मौजूद रहेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री माननीय भगवंत मान जी और उनके साथ में होंगे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री माननीय मनीष सिसोदिया जी। ये दोनों हमारे नेता मंडी का हमारा जो संस्कृति सदन है इसमें 9 तारीख को सुबह 11 बजे आकर प्रदेश के लिए हमारी 5वीं गारंटी जारी करेंगे। केजरीवाल जी का 5वीं गारंटी जो जनता के लिए हम जनता के बीच हम लाएंगे और जिस पर हम लोग जनता से वोट मांगेंगे। बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस लाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ और देश बचाओ को लेकर एक परिवर्तन यात्रा शुरू होने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव व पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने बताया कि बिलासपुर सदर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस लाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ, देश बचाओ विषय को लेकर 8 अगस्त से परिवर्तन यात्रा शुरू होगी। ये परिवर्तन यात्रा का प्रथम चरण होगा और इसके बाद द्वितीय व तृतीय चरण की यात्रा के साथ पूरी होगी। उन्होंने भाजपा सरकार के 5 साल के कार्यकाल को निराशाजनक करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस अवधि में बीजेपी के चहेतों ने जमकर चांदी कूटी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का ही कार्य किया है। सिरमौर जिला के सराहा में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय मेले का शुभारंभ किया गया। मेले का उद्घाटन डीसी ने किया। इस मौके पर डीसी सिरमौर राम कुमार गौतम ने कहा कि 2 साल के बाद कोरोना के चलते भव्य तरीके से रजिस्ट्री मेले का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने लोगों को राज्य स्तरीय वामन द्वादशी मेले की बधाई दी। उन्होंने कहा कि लोगों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के मकसद से यहां विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई गई है। साथ ही यहां पर खिलाड़ियों के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया ताकि यहां पर वे अपनी प्रतिभा दिखा सके। उधर सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में भी वामन द्वादशी के मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सोलन में पिछले कल देर शाम गणपति विसर्जन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सोलन के लक्कड़ बाजार में गणेश चतुर्थी से भगवान गणेश की पूजा अर्चना चल रही थी। उसके बाद उनका गिरिगंगा में विसर्जन किया गया।
कोरोना संक्रमण के खतरे के चलते पिछले 2 वर्षों से ये आयोजन धूमधाम से नहीं मनाया गया था, लेकिन इस बार यह त्यौहार बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गाते बजाते हुए भगवान गणेश की विसर्जन यात्रा निकाली गई। ढोल नगाड़ों की थाप पर भगत नाचते गाते नजर आए। सभी इस मौके पर भगवान गणपति का आशीर्वाद प्राप्त कर मंगल भविष्य की कामना कर रहे थे। कार्यक्रम हमारा गत 6-7 वर्ष से चल रहा है। उसी तरीके से इस वर्ष यह कार्यक्रम 31 तारीख को आरंभ हुआ और आज जो है समापन की ओर है। इसमें हमारी जो कार्यवाही रही वो प्रातः 7 से 8 तक पूजा अर्चना और उसके बाद शाम को फिर 7 से 8 तक पूजा अर्चना के बाद हर रोज़ भंडारा वितरित किया गया, जो कि आप हमारे सब जितने भी सहयोगी हैं, धर्म प्रेमी हैं, वो पूरा सहयोग इसमें हमें देते हैं। दुर्गा सेवा समिति इसको बड़े प्यार से निभाती है। और अब जो है आज हमारा प्रातःकालीन पूजा के उपरांत 12 बजे भंडारा आरंभ हुआ, जो कि 3 बजे हमने कुछ देर के लिए रोका है और इसके बाद हमारा विसर्जन के लिए गणपति महाराज को गिरी गंगा में ले जाया जाएगा। वहाँ पर जाके उनका विसर्जन किया जाएगा। संपूर्ण हिमाचल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।